बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 264, 264वां दिन, श्री बीतक साहिब चर्चा। बादशाह के दिल में डर बैठ गया था कि किस प्रकार से मेरे से बात कर रहे हैं। सोचिए कितना खूंखार चेहरा हुआ करता होगा। हमने तो मूवीज में देखा है कैसे दिखता होगा। और उस चेहरे पे डर बैठ जाए, दिल में डर बैठ जाए। सोचिए किस जोश से मोमिनों ने बातें कही होंगी। अति सुंदर चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये थंबनेल बनाने वाले हमारे नमन भाई जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। कि ये देखिए सुंदर साथ जी किस प्रकार से बनाया, ऐसे लगता है जीवंत कर दिया हो उस प्रसंग को थंबनेल के माध्यम से। अति सुंदर, मोमिनों के चेहरे पे कोई डर नहीं है। ये देखिए ये इधर खड़े हैं पूरी बहादुरी के साथ, इधर उधर उसके सिपह सालार ये सब बातें कर रहे हैं। आम जनता थोड़ी खड़ी है, वो चाहे डर रही हो कि कैसे बात कर रहे हैं बादशाह के साथ। मोमिनों के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। आपने देखा मोमिनों के चेहरे फिर नहीं दिखाए गए। आपने देखा सुंदर साथ जी, क्योंकि मोमिनों के चेहरों का जोश ये थंबनेल संभाल नहीं पाएगा। बहुत कम दिखाए जाते हैं जब बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उनकी पीठ ही रखी जाती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण त्रिधा लीला में श्री कृष्ण जी की भी पीठ ही रखी गई थी, यहाँ भी जहां बहुत जरूरी हो श्री जी का चेहरा दिखाया जाता है, नहीं तो नहीं दिखाया जाता। बहुत बहुत प्रणाम उन गहरे भावों को, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। श्री पीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, ला ये आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। इतने प्रयत्न करने के बाद आखिर 12 मोमिन, ये 12 सुंदर साथ जी पहुंच चुके हैं बादशाह के दरबार में। आशा लेके चूमिया, क्यों चूमा होगा सुंदर साथ जी, ये चौपाई आ चुकी है। मैंने अभी अभी सुबह जब खोली पीडीएफ तो इस पे नजर पड़ी। मैं अभी आपसे वो बात करूंगी। देखिए कहते हैं, फिर मोमिनो से पूछिया कछु और कहो सबब। तुम्हें तो कह सुनाया, हमें नाही मुर्दार का मतलब। हमें मुर्दार दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें बता तो दिया, हमें बस तुमसे बात करनी है इमाम मेहंदी के बारे में। मेरे और हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा ना आए। अब क्या, ये बात सुन के कितना खुश हुआ बादशाह, सुल्तान कितना खुश हुआ। औरंगजेब आशा लेके चूमिया, वही छड़ी है सुंदर साथ जी, पता नहीं कितनों को मारा होगा उससे, आज उसको चूम रहा है। इमाम मेहंदी की खबर आई है, 3 बेर सुल्तान। अंदर तो आत्म बैठी है सुंदर साथ जी, बाहर इतनी क्रूरता है उस जीव में, इतनी क्रूरता है। कितने हिंदुओं को मार डाला उसने।
पर अंदर आत्म बैठी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अभी तक आत्मिक आहार उसको मिल नहीं पा रहा है ना, क्या करे? कुछ खींच नहीं पा रही है वहां से, चुंबक की तरह अपना आहार खींच ले। जीव अपना रास्ता तय करे तो आत्म शुरू करे। वो देख रही है कि कितनी क्रूरता जिस जीव पर मैं बैठी हूं वो कर रहा है, पर आज आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान। मैं सोच रही थी 3 बार क्यों चूमा होगा सुल्तान ने, 4 बार क्यों नहीं, 2 बार क्यों नहीं? पता नहीं क्या इसमें रहस्य होगा सुंदर साथ जी। 3 बार चूमा, तीसरी बार हम खेल में भी आए हैं। अंदर की आत्म, पता नहीं उसको क्या होता है इमाम मेहंदी की बात सुन के, कैसा अंदर अनुभव हो रहा है। दृष्टा आत्म को भी सुंदर साथ जी देख रही है, पर अंदर ही अंदर कितनी खुश है आज कि मेरे धाम के संगी आए हैं सामने। जीव नहीं समझ पा रहा, कुछ नहीं समझ पा रहा अभी भी, पर दुर्व्यवहार नहीं कर रहा अपने सुंदर साथ जी के साथ। तब मोमिन बोले जोश में, उन्होंने देखा 3 बार छड़ी को चूम लिया, जोश में आ गए और ज्यादा। अभी इतने जोश में थे, कैसे बात कर रहे थे, हमें रूबरू आपसे बात करनी है, जोर से बोलना पड़ता होगा, क्योंकि दीवाने आम है वो, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, वहां बहुत सारे लोग होते हैं दीवाने आम में। जोर से बोलना पड़ता होगा, आसपास के लोग भी कुछ कुछ बात कर रहे होंगे आपस में, ताकि पास में आके खड़े हैं चबूतरे के, बादशाह तक आवाज पहुंचे। पहले ही जोश में बात कर रहे हैं, अब जैसे ही उन्होंने छड़ी लेके चूमा, इन्होंने देखा हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने, तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। कहते हैं हमने किया था वो गुसल खाने पे रुक्का चिपकाने का काम, ये लो अब। क्या कहाँ कहाँ छुपा लेंगे? सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, कभी ना कभी जब राइट टाइम आता है वो बाहर जरूर आ जाती है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती सुंदर साथ जी, बस वो राइट टाइम का वेट कर रही होती है और सामने आ जाती है। 2-3 बार कोशिश होती है, बाहर नहीं आती, पर जो क्षण पिया ने लिखा होता है, जो लोमो फूज में पल लिखा होता है उसके सामने आने का, वो सामने आकर ही रहती है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि सच्चाई छुप छुप गई हो। उसको छुपाने की कोशिश बहुत बार की जाती है, पर वो छुपती नहीं है सुंदर साथ जी, उसकी भी सुगंधी बाहर फैलती है। मोमिन कितने जोश से कह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वीरता के जोश में कहने लगे, इनसे वीर कौन होंगे सुंदर साथ जी, कि जामा मस्जिद के गुसल खाने पर हमने ही रुक्का चिपकाया था। आप सुंदर साथ जी के चरणों में भी प्रणाम जी, बहुत बहुत बधाई हो। लाल दास जी के जीवन के बारे में लिख कर हमारी प्यारी सुनीता दीदी ने कंप्लीट कर दिया है, वो प्रूफ रीडिंग में जा चुका है। हमारी वेबसाइट पे बहुत जल्द ये सारी सुंदर साथ के जीवन को हम पढ़ पाएंगे, हम आनंद ले पाएंगे, हम अपने अंदर जोश का संचार सुंदर साथ जी कर पाएंगे। और कितने सेवा के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अंडरग्राउंड में, हमारे दुष्यंत भैया बहुत सुंदर सेवा करके कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से सुंदर साथ छुप छुप के यहाँ पे सेवा करे जा रहे हैं हमें पता भी नहीं है। बहुत सारे बड़े प्यारे प्यारे सेवा के प्रोजेक्ट्स अंडरग्राउंड चल रहे हैं, बाहर आएंगे। किसके लिए सुंदर साथ जी? हम सुंदर साथ जी के लिए। क्यों ये मेहनतें की जा रही हैं? पिया जी की ओर से क्यों ये हुक्म आ रहा है, क्यों मेहनत की जा रही है? कभी तो चोट लगे हम सुंदर साथ के हृदय को, कि हमें इस जीवन में कितना समय कहाँ देना है। समय देना पड़ेगा सुंदर साथ जी, चितवन में, चर्चा में, वाणी मंथन में, दुनिया के कामों के साथ। अब ये जो कहीं भी एंटरटेनमेंट करते हैं या बीच में टाइम वेस्ट करते हैं ना, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट आवर टाइम नाउ। हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में सांसें बची नहीं, आप बहुत वेस्ट कर ली पहले। इसलिए जब भी समय मिले नजर को उधर मोड़ लीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं
3 बार चूमा, वीरता के जोश में कहने लगे, कहाँ है सुंदर साथ जी, इनके माया के काम भी कहाँ गए, इनकी एंटरटेनमेंट्स तो कब से छोड़ दी इन्होंने, इनको भी घूमने जाना होता होगा, अपने परिवारों के साथ भी कितना समय बिताते ही होंगे, जब श्री जी के चरणों में आने से पहले कितना समय बिताते होंगे, कहाँ गया सब कुछ। एक आदेश मर मिटने को तैयार, कहते हैं डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी सुंदर साथ जी, कहां से ये जोश प्रवाहित हो रहा है, कहां से आ रहा है, डायरेक्ट श्री जी के धाम हृदय से आ रहा है। आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी, हमें क्या लगता है, श्री जी सेफ प्लेस पे जाकर क्या आराम से बैठे होंगे, जिसके दिल के टुकड़े गए हुए हैं औरंगजेब के दरबार में। 12 मोमिनों का प्रसंग तो हम देख पा रहे हैं, पर छुपा हुआ श्री जी का प्रसंग क्या हम देख पा रहे हैं? इस समय श्री जी के हृदय में क्या चल रहा है? हवेली में जहां भी मेरे पिया बैठे हैं, उनके हृदय में क्या चल रहा है सुंदर सा जी? एक माँ जिसके दिल का टुकड़ा कहीं गया हुआ, जहाँ खतरा हो, वो माँ पे क्या बीत रही होगी। और ये तो प्रियतम है, जिनसे अधिक तो क्या, जिनके जितना तो क्या, उनसे करोड़ों गुना कम भी प्रेम यहाँ कोई नहीं कर सकता। एक पल जो हमें छोड़ते नहीं है, उनके हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी, श्री जी के हृदय पर, जब वो हवेली में बैठे हैं आंखें बंद करके। क्या खाना, भोजन लेने का दिल कर रहा है उनका, भोजन खा रहे होंगे सुंदर साथ जी, वो ले पा रहे होंगे, कैसे कौर अंदर जाता होगा उनके, क्या क्या हृदय में चलता होगा श्री जी के। आसपास जो सुंदर साथ जी हैं, उनके भी प्राण सूखे हुए होंगे उधर की, हमारे सुंदर साथ गए हुए हैं, और वो भी औरंगजेब के दरबार में, जहां से कभी कोई हिंदू जिंदा वापस नहीं आया। सोचिए सुंदर साथ जी, कैसा माहौल है। पर ये जाकर कैसे खड़े हुए हैं, पूरा बल श्री जी ने इनको भेजा हुआ है। वहां से भी देख पा रहे हैं श्री जी की इधर क्या हो रहा है सुंदर साथ जी। उनके हृदय में एक ही पुकार, आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप को पुकार रहे होंगे इस समय। इन किनके लिए सुंदर साथ जी? दीन इस्लाम के आशिकों के लिए ये हो सकता है, निजानंद के आशिकों के लिए ये हो सकता है। उन्होंने कहा, इन सुंदर साथ जी ने प्रूव कर दिया कि हम आशिक हैं। आशिक तो हैं हम आपके, हम तो आशिकी नहीं निभा सके, पर इन्होंने निभा के दिखा दी सुंदर साथ जी। कहते हैं हम चौड़ा। सोचिए सुंदर साथ जी, इसको एक बार सामने इतना खूंखार बादशाह खड़ा हो, अपने मुख से कह रहे हैं हमने चिपकाया था रुक्का, अभी आके सिपाही मार डाले, चाहे कोई कोई भी रत्ती मात्र परवाह नहीं है उनको अपनी जान की या प्राण की। क्यों? ये समर्पण की पराकाष्ठा है सुंदर साथ जी। दिस इज कॉल्ड समर्पण। हम जरा जरा सी माया की उसमें ही घबरा जाते हैं और कहते हैं हम बहुत समर्पित हैं, हम ब्रह्मांगना हैं, कहते हुए हमारा मुख वो भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम कहते हैं माया की ये मुश्किल आई, हम किसी की ओर नहीं मुड़े, कितना गर्व है, होना चाहिए इस बात पे गर्व सुंदर साथ जी। पर अब इससे भी आगे बढ़ना है, अब माया की मुश्किलों को इतना नहीं वो करना, सिंधी पर पहुंचना है सुंदर साथ जी। हमने उस स्थिति तक पहुंचना है जब केवल 3 ही बातें मेरे जीवन का आधार बन जाएं। मुझे दीदार दीजिए, मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, मुझे दिल दे दीजिए। ये सुंदर साथ जी ये लेकर गए हैं हृदय में, बहुत सुंदर, अति सुंदर, मुख तेज से चमकते हुए इन सुंदर साथ जी के 5 नलुए, पूरी बात बता रहे हैं हम। 5 नलुए पाचन पर भेजे तुम खातर बादशाह, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए हमने 5 पत्र भेजे थे 5 अधिकारियों को। और ये सुंदर साथ जी बताएंगे कि वो अधिकारी कौन कौन से थे। जी।
सुंदर साथ जी बताइए, अभी लिखा हुआ था इस चौपाई में भी, इसके अर्थ में लिखा हुआ था, वो 5 अधिकारी कौन कौन से थे जिनको नलुए भेजे गए थे, आपको याद है ना? 2 डैश, 2 डैश और 1 डैश, याद आ जाएगा, हिंट से याद आ जाएगा। ऐसा नहीं है इनको रटना जरूरी है, इनके नाम हमने इसलिए याद किए हैं क्योंकि हमारी बीतक साहब में डोंट डू एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स दोनों पता होने चाहिए, इसलिए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आते जा रहे हैं याद सुंदर साथ जी को। दक्षा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। शेख इस्लाम, शेख निजाम, आकिल खान, अम, रजवी खान और सिद्दी पोला। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। 5 अधिकारी और इधर कौन है? 12 मोमिन। अब 12 मोमिनों के नाम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खान, आकिल खान और सीदी पोलाद, ये तो हुए 5 अधिकारी। 12 मोमिनों के नाम शिल्पा कपोपरा जी के नाम से। प्रणाम जी। एम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सविता मासी प्रणाम जी। लालदास जी, चिंतामणि जी ने शेख बदल અને શેખ બદલ અને કાયમ મુલ્લા, ભીમભાઈ, નાગજીભાઈ, પછી સંસલદાસજી, દયારામજી અને ગંગારામજી અને બનારસી પ્રેમ પ્રણામ સોમજીભાઈ ને ખીમજીભાઈ अरे प्रेम वाह, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तो कम से कम 12 हाथ तो खड़े होने चाहिए थे सुंदर साथ जी 12 मोमिनों के लिए। हमारे पास 12 भी हाथ नहीं है खड़े करने के लिए। 12 मोमिनों के लिए इतने सारे सुंदर साथ में 12 सुंदर साथ को तो कम से कम आते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एटलीस्ट 12 सुंदर साथ जी, अति सुंदर, बहुत सुंदर। शांता जी आप फिर से बताइए आज 12 मोमिन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी लालदास जी, चिंतामणि जी, शेख बदल जी, कायमुल्ला जी, दयाराम जी, चंचल जी, भीम भाई जी, नाग जी, गंगाराम जी, बनारसी जी, हिमाई भाई जी और सोम भाई जी। अति सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बार बार इनके नाम लेंगे, बार बार जोश का संचार हमारे अंदर धीरे धीरे करके जरूर वो वीरता हमारे अंदर भी आती चली जाएगी। अति सुंदर। तो अब ये 12 मोमिन, ये देखिए कहते किन पे भेजे थे? तुम्हारी खातिर भेजे थे। एक काजी शेख निजाम पर, ये काजी थे। एक काजी शेख इस्लाम पर, एक काजी शेख निजाम और रजवी खान। एक तो शेख इस्लाम, दूसरा शेख निजाम, तीसरा रजवी खान को भी हमने नलवा दिया था। चौथा सीदी पोलाद पर, चौथा रुका हमने सिद्दीक फौलाद को दिया था। ना लिया आकिल खान, आकिल खान ने तो लेने से भी इनकार कर दिया था, ये भी बता दिया बादशाह को। सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो तुम सुल्तान। वाह राज जी, ये होता है बल सुंदर साथ जी, ये होता है बल। हम यहाँ जरा से अपने रिश्तेदारों से बात करने से ही डर जाते हैं, पता नहीं क्या कहेंगे। इन्होंने तो नहीं सोचा पूरा देश क्या कहेगा इस समय, पूरा भारत वर्ष क्या कहेगा हमारे बारे में। ले, हिंदू वैसे ही नहीं छोड़ेंगे मुसलमानों की वो पहन के पहुंच गए हैं, मुस्लिम वैसे ही नहीं छोड़ेंगे। तो सोचिए सुंदर साथ जी, इन्होंने भी सोचा होगा एक भी बार धनी का आदेश मिला, श्री जी का आदेश मिला, तो क्या लोगों की बातों के बारे में सोच रहे हैं? इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आशिकों को दुनिया दिखाई नहीं देती, मीराबाई को दिखाई नहीं देती थी, रसखान को दिखाई नहीं देती थी। इन 12 मोमिनों को, इन सुंदर साथ जी को दुनिया में ना अपने रिश्तेदार कोई दिखाई नहीं दिया। हम पकड़े गए, हमारे परिवारों पर भी खतरा मंडराएगा, कुछ दिखाई नहीं दिया। बस एक आपका हुक्म और एक मेरे प्राण उस पे न्योछावर। सुंदर साथ जी, हमें भी संदेश पहुंचाना है कि नहीं, छोटी छोटी सी बातों की फिक्र मत कीजिए। लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनको टाइम पास करना है।
हमें टाइम पास नहीं करना, हमें अपनी सांसों को सही जगह पर लगाना है। इसलिए लोगों के टाइम पास की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो यही करने आए हैं इस खेल में। सुंदर साथ जी, हम क्या करने आए हैं इस खेल में? हमें वो करना है, हम वाणी मंथन करने आए हैं, हम धनी के दिल के भेदों को जानने आए हैं, हम चितवन करके पिया के हृदय तक पहुंचने आए हैं, और अपने धनी को पूरे संसार में जाहिर करने के लिए सुंदर साथ जी हमने यहाँ पे करना है। क्योंकि प्रेम का नाम हम लेकर आए हैं, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत, तो प्रेम के बारे में सब संसार को हमने बताना है। वैर भाव से कैसे बताएंगे? एक दूसरे से वैर विरोध करने में समय निकाल देंगे तो प्रेम जाहिर राज्य को नहीं करना। सुंदर सा जी, राज्य ही तो प्रेम है। राज्य को जाहिर करना यानी के प्रेम को जाहिर करना, प्रेम को जाहिर करना यानी राज्य को जाहिर करना। धनी प्रेम का ही स्वरूप है। पूरे संसार को बताना है हम किस प्रेम के स्वरूप के तन हैं, हम किसके अंग हैं। सुंदर सा जी, आनंद के अंग, प्रेम के तन। सोचिए, प्रेम के तन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं? नहीं सुंदर साथी, प्रेम के तन, आनंद के अंग कैसे होंगे? प्रेम और आनंद में पगे हुए होंगे। सुंदर साथी, राज्य के तन, श्यामा जी के अंग तो सुना हुआ था। राज्य प्रेम है, श्यामा जी आनंद है, चिदघन स्वरूप, चेतनता के तन। मेरे अंदर ब्रह्मवाणी चेतन हो के सुख दे रही है ना। सुंदर साथ जी, पढ़िए, इनको मंथन कीजिए, बहुत प्रेम करती हैं ये, क्योंकि स्वयं की जगह पे पधराई हैं ये सारी शक्तियां दे के। जैसे श्री जी इन सुंदर साथ जी को प्रेम देते थे ना, एग्जैक्टली सेम ये ब्रह्मवाणी हम सुंदर साथ को देती हैं। एग्जैक्टली सेम प्रेम, वही वाला प्रेम जो लाड श्री जी सुंदर साथ जी को करते थे 5वें दिन में, आज 6ठे दिन में ये ब्रह्मवाणी वही प्रेम, वही लाड हमसे करती हैं। इनके साथ जुड़ाव करके देखिए, जुड़ कर देखिए कैसा लगता है। चौथा, सीधी पौलाद पर ना लिया आकिल खान, सो सब तुम्हारे वास्ते, सुनो तुम सुल्तान। कहते आकिल खान ने तो लेने से भी इनकार कर दिया, चौथा सीधी सीधी फौलाद को दिया था। हे बादशाह, हमारी बात सुनिए, आपसे मिलने के लिए ये सब नलुए दिए थे, ये सारा कुछ आपसे मिलने के लिए किया गया था। अब ये मुलाकात सफल कर दो। इत खड़े शेख सलेमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान, अब कांप रहा है मेरी तो गई। क्योंकि शेख सुलेमान थर थर कांप रहा है, वो डर रहा था। जिन ए मेरी बात को, अगर मेरी बात सुना दी, कितने महीने तक ये मेरे आगे पीछे घूमते रहे हैं, अब सुनावे कान। कहते हैं वो कांप रहा है, अगर मेरी शिकायत बादशाह से, इतना खुल के 5 अधिकारियों के नाम ले दिए सुंदर साथ जी उन्होंने, अब मेरा नाम आया, अब मेरा नाम आया। अब वो कांप रहा है कि सबसे पहले तो ये मेरे पास ही आए थे। ऐसा प्रतीत होता है पहले हमने क्या किया था, शेख सुलेमान को नौकरी से निकाल दिया था ऐसा लगता है, पर स्वामी जी क्या कहते हैं, अभी भी खड़ा हुआ है वो तो। इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं निकाला था, उनका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया था, विभाग चेंज कर दिया था कि अब तुम नहीं लेकर आओगे सारी खबरें मेरे तक, अब कौन लेकर आएगा? सुंदर साथ जी, अगर ये नहीं लेकर आएंगे शेख सुलेमान, किनको इनकी जगह पे नौकरी पे रखा था, याद है? बहुत सुंदर, वेरी गुड अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम दीदी, इन्हीं के बेटे को रखा था। प्रणाम जी, और उनका नाम याद है कुछ थोड़ा सा? दीदी, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये पता था इन्हीं के बेटे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मुकेश भैया प्रणाम जी। शेख अब्दुल्ला, बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री बीतक साहिब की रिवीजन रंग ला रही है मुकेश भैया, इनकी टीम अभी भी बहुत सुंदर रिवीजन कर रही है। 3 बजे सुंदर साथ जी बड़ी प्यारी रिवीजन है। हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
ये इनके बेटे नहीं थे शायद, ये किसी और के बेटे थे, उनका नाम अब्दुल्ला था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये शेख इस्लाम के बेटे थे शायद। ये किसी, हाँ जी, ये एक सेम के ही बेटे को तो नहीं रखेंगे डेफिनेटली। तो एक मिनट, ये एक बार फिर से पूछते हैं। मुकेश भैया आप बताइए, ये शेख अब्दुल्ला तो बिल्कुल सही है। सुनीता दीदी, सुनीता दीदी आप बताइए वो किन के बेटे थे? प्रणाम जी। दीदी बेटे तो इनके नहीं थे, लेकिन थे किसी और के, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। दीपक ने किया तो था। जी बहुत सुंदर, ये इन 5 अधिकारियों में से एक के बेटे थे सुंदर साथ जी। एंड आई थिंक ये काजी साहब के बेटे थे। ये शेख निजाम के शायद, शेख निजाम के शायद बेटे थे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये कल हम निकाल के भी आएंगे, ठीक है, ये कल हम निकाल के आएंगे। अभी हम चलते हैं जल्दी से। श्रीनिवास अंकल जी आप बता दीजिए, फिर हम चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और सूर्य प्रताप जी आ चुके होंगे उनकी चर्चा में। प्रणाम जी। ठीक है, आपने सही बता दिया। प्रेम प्रणाम जी। शेख निजाम के ही लड़के थे अब्दुल्ला। हाँ जी, बहुत सुंदर। मुझे जहां तक थोड़ा थोड़ा ध्यान था, ये शेख निजाम के काजी के बेटे थे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आगे देखिए क्या क्या सहन करना पड़ता है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी को। हम साथ साथ में, उन्होंने जो सहन किया, हर एक चोट पर, हर एक जो कोड़ा उनको पड़ा होगा, जो चाबुक मारे हैं सुंदर साथ जी, जो मारा है उनको, एक एक चोट पे हमारा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ सहन किया हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। हमें भी वो दर्द हमारे भी दिल में आए, हमारे भी हृदय में उतरे, हम भी निकले इनकी तरह श्री प्राणनाथ जी की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए। अपने जीवन में से समय को सार्थक कीजिए। हर सुंदर साथ घर बैठे बाहर निकलकर जिनसे भी बात करते हैं, जरूर 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 प्राणनाथ जी की वाणी का संदेश पहुंचाना शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।